नजराना नहीं लेंगे भाई। अब तकरीर करोगे, नात पढ़ोगे, वी को इतना दे दोगे जो जिसका कोई हद नहीं। अभी बुढ़नी की बुझे पाते को मुड़ाई के रखेंगे तो सोच देखिए, वी को चढ़वा के दे दो, एकदम कान फैट गलो, आदमी मर गलो, सुनते कखें। अजब हाल है जी, जलसे का यही तो हाल हो गया है। तकरीर हो, नात खानी भी हो। अब एक दो शायर बोलियो ठीक घुलमुड़िया मारता, कते मारे पड़ता घुलमुड़िया, अरे बैठ के सुन रहा है, नहीं तो देखो लाठी ले चूरी दी तब। अरे हाल है जी, पढ़ो तो पढ़ो, बेचारा हाथ उठाते उठाते थका थकी। बहुत अच्छा बैठे हैं आप लोग, इसी तरह बैठिए। मेरी तकरीर में चुपचाप चादर ओढ़ के सूत जाइए। काबिले कदर उलमाए किराम इत्मीनान और सुकून के साथ बेचैनी में के आलम में बैठे सामने किराम, पर्दे के आड़ में बैठ के सुनने वाली माँ बहनें बहू बेटियां, पर्दा नशी खवातीन इस्लाम, उठक बैठक करने वाले नौजवान, रोड रास्ते में खड़े पहलवान, घर में जाके सोने वाले मुसलमान, खाना खा के नहीं आने वाले नौजवान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीटी कम कर दीजिए, बाजा आपका अति उत्तम है, बढ़िया है, ब्यूटीफुल है, सुंदर है, खूबसूरत है बाजा, हम कोई प्रॉब्लम नहीं, हम नहीं रोगे के लिए यार बात है। तोर बजवा ठीक हो, हम नहीं मर के लिए बोलो। बाजा आपका ठीक ठाक है, बहुत बढ़िया बाजा है। वी को एक पॉइंट मतलब जैसे नहीं ठीक है, ठीक ठीक है, नहीं आवाज़ नहीं खींचेगी, अभी हम जवान हैं, लेकिन नई मंबर से सामने कुछ नहीं, इनकी जोड़ी पाड़ी गाछ वृक्ष खत्म है। याज विवेक ने कि हम लोग छोटे छोटे थे तब नई मंबर का नाम सुनते थे, और आज भी वंगरे दखा है, नेगो दाढ़ी पाकल है, नेगो क्या करवा मुड़ा पाकल है। अजब भाई, क्या पकता है, डेली 8 गो मिलाद पड़ता है। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, और फिर इन्हीं उम्र में मक्का मदीना देख भी आया है, ये कम बड़ी बात है। दुआ करें आप लोग ठीक ठाक है। तो नहीं मुनाम टोपी रहे तो नहीं लाज लागू नहीं जगह आवे तक, तो नहीं लाज शरम हो न जो मुनाम टोपिया ने पे नहीं आवे। अजब अजब हाल है, जब मिलाद में जा रहा है तो टोपी कम से कम पहन लो, इटा ससुराल नहीं के फुटानी करी आवे। अजब दिमाग रखो यार। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुइनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम आप सब मिल जाइए, एक हो जाइए, और नबी और आले नबी की बारगाह में इश्क में झूम कर दरूद शरीफ का तोहफा पेश कीजिए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। बाबू लगा इधर देखो, इधर इधर इधर, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं, क्योंकि मोहम्मद सिर्रे वहदत रमज उसका कोई क्या जाने, शरीयत में तो बंदा है हकीकत में खुदा जाने। और हालात को देख के सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, पढ़ना छोड़ दिया है, इस वजह से आइए बीमारी आ गई है कि आज हम नात तकरीर समझ नहीं पाते। एक एक लफ्ज़ नात के नहीं समझ पाओगे, सिर्फ धून समझो, धून
भाई नात क्या समझेगा ये लोग, खाली तरन्नुम धून, कौन कैसा खींच रहा है, कौन कैसा टान रहा है, ये टाना ये हाथ तुम टान दो सुबह दुआ। तो पहले समझो, सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। अरे ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो, क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, जमाना लाख बदलेगा, कुरान न बदला जाएगा। साहिबे खाना ने अकीका के नाम 3 बेटी पर बेटा, 3 रहमत पर 1 नेमत। बेटी रहमत है, पहले 1 फिर 2 फिर 3 रहमत, उनके बाद 1 नेमत। खुशी का इंतहा ना रहा, कहा मौलाना पहले रहमत से दामन भरा, फिर नेमत से हम अल्लाह ने पूरा किया, हम लोगों की खुशी करेंगे, अकीका अपने घर पे करेंगे, औलमा को बुलाएंगे, नाते नबी पढ़वाएंगे और सबको नबी के इश्क में झूम जाने को मजबूर कर देंगे। बेटी वो औरत बड़ी नसीब वाली होती है जिसके कोख में पहले बेटी जन्म लेती है, बेटी रहमत है। और जिनके कोख में पहले बेटी जन्म लेती है वो औरत किस्मत की धनी होती है, वो औरत बड़ी खुशनसीब होती है। उस औरत के सितारा उरूज पे होता है जिनके कोख में पहले बेटी जन्म लेती है, क्योंकि आका फरमाते बेटी रहमत होती है और बेटा नेमत होता है, और कल मैदाने महशर में नेमत का हिसाब होगा, रहमत का कोई हिसाब नहीं। बेटी क्या है? रहमत है, इसको याद रखिए। बेटा नेमत है, इन दोनों को पढ़ाओ लिखाओ, बेटा बेटी दोनों को। बेटी को कम से कम कुरान शरीफ, बेहस्ती जेवर, कुछ दीनी तालीम दे के, कुछ खाना पकाना सिखा के, सिलाई वगैरह सिखा के ससुराल भेजो, तिलक कम लगेगा। बेटा को पढ़ाओ, हाथ में कुछ हुनर दे दो, जब हुनर रोजगार करेगा तो भिखमंगा की तरफ बेटी बाप की दौलत पे नजर नहीं रखेगा। बेटा बेरोजगार है, 18 साल 20 साल उम्र है, एगो मोबाइल ले लिया है, 3 गो पॉकेटवा में गुटका या को ठेकान नहीं है, शादी लगा दिया, 2 लाख मांग कर दिया, पैसा नहीं लगा, बाराती कैसे जाएगा, पटाखा कैसे फोड़ेगा, डीजे कैसे बजाएगा, फुटानी कैसे करेगा। अगर हाथ में हुनर होता, तिजारत होता, कारोबार होता, कहता बाबा किसी गरीब बाप की दौलत पे नजर मत दो, वो रिश्वत होता है, रिश्वत इस्लाम में हराम होता है, और हराम खाने से ए बाबा ना दुआ कबूल होगी, ना चेहरे पे रोशनी होगी, ना कब्र में भला होगा, ना आखिरत में बख्शाइश होगी। दौलत इसीलिए मांगते हो, तुम बेटों को बेरोजगार बना के रखा है, और दौलत इसलिए देते हो कि तुम बेटी को निकम्मा बना के रखा है। बेटियों को पढ़ाओ ना, अरे बेटी पढ़ी लिखी रहेगी, बेटा बाप घुटना टेक देगा कि बेटी दे दो, बगैर तिलक में हम शादी कर लेंगे, तो बेटी उस लायक बनाओगे तब न। कुछ तो पढ़ी लिखी है नहीं, ना खाना बनाने का ढंग, न सिलाई का ढंग, न बाल बच्चा परवरिश का ढंग। आपका बेटा भी आवारा है, आज तुम्हारे प्लान के मुताबिक, तुम्हारे देख करके, तुम्हारे हालात को देख के, कभी दिल्ली में मीटिंग, कभी सांसद भवन में मीटिंग, कभी सांसद सभा में मीटिंग, कभी धर्म संसद में मीटिंग, कभी वाराणसी में पोस्टर चिपकाया जा रहा है कि मुसलमानों को इधर मत घुसने दो। अभी कई कह रहा है कि मुसलमान की दुकान से कपड़ा सामान मत खरीदो। तुम्हारे पीछे पूरी दुनिया लग चुकी है, तुम किसके पीछे पड़े हुए हो? तुम्हारे पीछे पूरी दुनिया लगी हुई हाथ धोकर तुमको मिटाने के लिए, और तुम मोबाइल के पीछे पड़े हुए हो। मुसलमानों गौर करो, अपने आखिरत को संवारो, आखिरत को बाद में, पहले दुनिया संवार लो। दुनिया संवारोगे तो आखिरत संवर जाएगी। पहले दुनिया को दौलत से नहीं, दुनिया को हुस्न अखलाक से संवारो, दुनिया को इल्म से संवारो। जब इल्म आपके पास हो जाएगा, आप जिधर चलोगे खूबसूरती ही नजर आएगी, आपके समाज का रंग ऐसा लगेगा, दुनिया कहेगी देख ये वही कौम है जो तुम जिसको मिटाने चला है। तो कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, जमाना लाख बदलेगा, कुरान न बदला जाएगा। हमने अपने माहौल में कभी बदलने की कोशिश नहीं की।
साहब खाना के घर में बेटी हुई है तो कितनी खुशी है, बेटा है तो खुशी है। बेटा बेटी जन्म ले ले घर में तो मोहब्बत है कि तुम्हारे घर में जन्म लिया है, तुम उसको सही रास्ते पे चला दो। लेकिन आज के दौर में बेटी पैदा होगी गम में डूबता है, बेटा पैदा होता है घर घर गमला गमला रसगुल्ला बांट देगा, और बेटी पैदा हो जाए तो गुलगुल्ला से भेंट नहीं होने देगा। बेटा पैदा होगा तो इमाम को बुला के अजान दिलवाएगा, इमाम साहब, हे इमाम साहब, हजरत क्या हुआ रे? मन के मुराद पूरा हो गलो मौलाना साहेब, चाल क्या हुआ? बल जटा मोना सोच लियो फोर बेटे भेलो, चाल है जान दे 100 रुपया इमाम को। यार बेटी पैदा होती तो पैसा देते है आसान में। इमाम साहब कहाँ गए? क्या हुआ रे? की हतो किस्मत वे फुटल हो, फोर बेटी है भेलो, चाल आस्ते जान दे दे। अच्छा माहौल है, जबकि बेटी के बगैर घर रौनक नहीं होता। सुनिए, और मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो घराना चला, रसूल कौनैन का जो सिलसिला चला, रसूल आजम का जो घरों का सिलसिला चला, वो बेटों से नहीं बल्कि रसूल की बेटियों से चला। कौन बेटी? वो बेटी फातिमा ज़हरा, वो नबी की प्यारी बेटी फातिमा। जब तक फातिमा ज़हरा घर के अंदर होती, अली बाहर में होते, फातिमा अंदर होती, अली तजारत में होते, फातिमा इबादत में होती। अली जब तक ना आते फातिमा खाना नहीं खाती, ईशा के नमाज फातिमा पढ़ती और मुसल्ले पे बैठ जाती, तस्बीह तहलील में लग जाती, शोहर का इंतजार करती। जब तक शोहर घर ना आते फातिमा खाना नहीं खाती, इंतजार की घड़ी लंबी होने लगती, फातिमा की आंखों में नींद आने लगती, फातिमा दोबारा वजू कर लेती, कुरान को खोल लेती, तलावत करने लगती, ताकि शोहर का इंतजार भी हो जाए, साथ में तलावत कुरान करने का सवाब भी मिल जाए। आज हमारे घर की बहू बेटी इंतजार करेगी। आप कहीं मोड़ में दुकान में जाके बैठ के गप कीजिए, 9 बजे रात घर आके देखिए बीवी खा पी के बत्ती बुझा के कुलू टाटी लगा के ऐसे सोएगी, लगता आखिरी सोना यही है। नहीं होगा तो कल 9 बजे रात चेक करके देखिए लो, तेरी बीवी इंतजार नहीं करेगी। चल माशाअल्लाह, क्या नाम है? अरे इतना गोहरा गोहरी कर लाख बात 50 टका। चलिए माशाअल्लाह, कटौनी वाला तो नहीं दिशा रख लो 2-3 गोटा पेशुआ होन पूरे अगलो सटा कह दी क्लियर बात। बहुत अच्छा माशाअल्लाह। मेरी तकरीर 10-20 मिनट सुन लीजिएगा, 20 मिनट तक भाई 20 मिनट बोल दूं। हाँ, आप लोग चीखे, हम ज़बरदस्ती तकरीर नहीं करते हैं। माशाअल्लाह बहुत अच्छा। देखिए मेरी तकरीर उसी वक़्त होती है जब सब लोग थक हार जाता है। कारी नहीं मेंबर साहब चले गए ना? हाँ जाने दीजिए, बहुत थके हुए बहुत देर तक बैठे हैं। तो नहीं साहब चल जाओ, हम अकेले रहेंगे, है ना? हम ये क्या फरिया ले की मोहब्बत है। बहुत अच्छा। साहब खाना कौन है भाई? जो 3 बेटी पर बेटा हुआ है, इतनी खुशी किया है अल्लाह ताला, उस बेटे को मौला अली के सदक़े में गुलाम हुसैन बना दे और बेटियों को कनीज़े फातिमा बना दे। अच्छा, ये दुआ दे रहे हैं तो उसके जोर नार कुटुंबगण सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे? अरे जब प्रोग्राम हो अकीका का तो नानी मौसी दादी सब आता है कि नहीं? खुशी में चूर है, 10-20 टका खत्म कर देंगे, इसमें क्या कौन सी बड़ी बात है ना? नानी है, खाला है, खालू है ना, मामू है, सब आके 150 इमाम मौलानों को दे दीजिए। हम लोग और क्या दे पाएंगे? दुआ देंगे, लेकिन गारंटी नहीं देंगे। हम लोग दुआ देते हैं, चूंकि अब हम लोग भी भट्टा गए। जुआ के पैसा, ATM के पैसा हमने खिया खत्म कर दे। हम लोग दुआ करते हैं, दुआ को बोले। एगो बच्चा फूंकने लाया था झारखंडी बाबा, थोड़ा मेरा बचवा फूंक दीजिए, हल्का हल्का रो रहा था, फूंक दिए, चिल्लाने लगा।
बोल मौलाना साहब जहरवे फूकन की करते हैं बढ़िया फूक। हम बोले ठीक है फूकते हैं हो, लेकिन कल गए थे एगो घर, उनके घर में ATM का काम करता था और वही के घर में खाना खा दिए गर्दन तक, एक 40 दिन फूके असर खत्म। बोल मौलाना साहब तब इस तरह आप लोग, हम बोले देखिए हम लोग तो काम करने जाते हैं, हम लोग क्या ये सब काम है, दिन का काम है। आज ये भी हो गया, ये गांव में 100 घर है, 40 घर ATM मार रहा, 60 घर चुपचाप है। इमाम की पालियत की 40 घर नहीं खिलाएगा, 60 घर मौलवी रखे पर भी 40 घर मिला जुला करके सब सोने गोई बार नतीजा 24 चार। इमाम अब एगो भूत लगता है तो इमाम साहब थका थक, भूत भागबेन करता है। हम बोले इमाम साहब काहे न भागता है, बोल कसे भाग तो ऊपिसुआ किए दिल। पहले सीन मारता था साबल से, पहले दीवार मिट्टी होती थी, चोर जब सीन काटता था ना तो साबल से सीन काटता था, खोचरी मोरला सब निकाल लेता था, उस वक्त कांसा थारा लोटा रहता था निकाल के भाग जाता था। और अभी भी चोरी करता, ये भी चोरी है, ATM एकदम चोरी है, लेकिन वो मारता था साबल से दीवार में सीन, इसमें मोबाइल में बैंक में सीन मारता है, डायरेक्ट क्लियर वही है ना। उसको बैंक में मार लिया, सीन निकाल लिया, अपने खत्म ले लिया है ना, एकदम चकाचक मार लो बलिया चलो चकाचक है ना। तो ये भी कर रहे हो, करो, भोगना होगा, एकदम भोगना होगा। झारखंडी को बोला या ना बोला उससे कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन हक नहीं बोलेंगे तो कयामत के दिन पकड़ हो जाएगी। वो गलत तरीका है। खाने कमाने कोशिश करो, भाई कोई बिजनेस कारोबार करो, तौबा करो, जो कर लिया दोबारा अब इस तरह मत करो। पूंजी पगा ले गिरो तो दुकानदारी कर ली एक खाली मल गोश्त पकौड़ी खाबो या जगह नम बात करबो, ये सब बात छोड़ो, अब अपने रास्ते पे आओ। जब दुनिया में गलत पैसे खाने लगेंगे तो दुआ कबूल नहीं होगी, उस वक्त मुसलमान सताए जाएंगे। ये हाल आज हो गया है। इसलिए लोगों अपने बाल बच्चों को एक लुकमा हलाल का खिला के झोपड़ी में सुला देना। कसम खुदा की मेरे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, अमीरों से 500 साल पहले वो गरीब जन्नत जाएगा जो गरीब सुन्नतों पे अमल करके हलाल का एक लुकमा खा के रब की बारगाह में सजदा करेगा। वो 500 साल अमीर से पहले जन्नत जाएगा। मेरे आका फरमाते कि एक लुकमा हलाल का खा के झोपड़ी में सो जाना, वो 500 साल पहले जन्नत जाएगा। तो मैं क्या कर रहा था, हजरत बीबी फातिमा अपने शोहर के बगैर कभी खाना नहीं खाती थी, शोहर के इंतजार में रात बिता देती थी। क्यों? उस वक्त तिलक नहीं चला था, डीजे नहीं चला था, पड़ाका नहीं चला था, मोबाइल फोन नहीं चला था। उस वक्त शादी ब्याह भी होती थी बड़ी अदब से। यहीं के लोगों से, बुढ़वा डंगाल के बूढ़ा पुराना से पूछिए, पहले के दौर की शादी कितने रंगीन होती थी। पैसा नहीं मिलता था, पड़ाका नहीं फूटता था, डीजे नहीं बजता था, लेकिन समधी समधी जब मिलते थे ना तो रहमतो नूर की बारिश होती थी। अभी इतना खतरनाक दौर आ गया है, जिसका भी बेटा बेटी रिश्ता करने से पहले बेटा के सामने बुला लेना और डायरेक्ट बेटा पूछना, हाँ बेटा को है फोन फान चलो न की। 50% शादी अभी मोबाइल से। बाप के सामने डायरेक्ट खड़ा होकर लड़का कहता है, बोल हम वहाँ ने ब्याह करबो। कहाँ देखले रे? बोल पढ़वा ऊपर। बेटी भी पूछ लेना, क्या तुमने दीवार ऊंची किया है, बिल्डिंग बनाया है, गेट लगाया है, लेकिन बेटी के हाथ में मोबाइल दे दिया है, तो अब वो गेट वो दीवार कोई काम के नहीं। जिनके हवेली ऊंची हो जाए और बेटी के हाथ में मोबाइल हो तो वो ऊंची हवेली कोई काम के नहीं। और अगर झोपड़ी में बेटी रहे, हाथ में मोबाइल नहीं, वो तिलावत कुरान करे, वो झोपड़ी वो महल से बेहतर होता है ना। तुम्हें मोबाइल तो बेटी भी पूछना, हाँ बेटी कोई फोन फान भेल उनकी? बोल ने भेले, तब रिश्ता करना, वरना धोखा खा जाएगा। पहले के दौर में शादी के बाद भी बातचीत नहीं होती थी, क्योंकि हलाल खाता था, हया शर्म होती थी।
अभी के दौर में शादी बर्तू बात हो गया, इधर लड़का के हाथ में मोबाइल, उधर लड़की हाथ में मोबाइल। लड़का बर्तू बात करी बॉम्बे में, लड़की झारखंड में, यहाँ फोन करो बोल कते दिन हम डेटवा बना तो खत्म हो गया। भाई ये क्या सिस्टम है इलाके में? तो इन चीजों को क्या कम करोगे? जब बेटियों को पहले पढ़ा दो, बेटों को भी पढ़ा दो। जब पढ़े लिखे होंगे वो अपने बाल बच्चों को बेहतरीन तालीम देंगे। वो बेटा आवारा के तरह मोबाइल लेके गलियों में फ्री फायर पबजी खेल के वक्त नहीं बिताएगा, गलियों में बैठ के लूडो नहीं खेलेगा, रात के तारीकी में गाना नहीं सुनेगा, सोते समय हेडफोन नहीं लगाएगा, बल्कि तेरा बेटा गली में चलेगा, ऐसा लगेगा जैसे कोई गुलाम रसूल चल रहा है। बेटा घर में आएगा, ऐसा लगेगा जैसे कोई गुलाम गौस आ रहा है। बेटा बोलेगा, ऐसा लगेगा जैसे कोई गुलाम ख्वाजा बोल रहा है। और जिस दिन दुनिया छोड़ेगा, ऐसा लगेगा जैसे गुलाम रसूल चला जा रहा है। आज का बेटा इतना खतरनाक, इतना खतरनाक, इसलिए लोगों बाल बच्चों को पढ़ाओगे वो माँ बाप की कदर करेगा। आज 95% माँ बाप हम लोग के पास आता है ना इमाम लोग, मौलाना साहब वो तावीज़ दे दीजिएगा। बोले क्या है? बोल मेरा बेटा ससुराल जाता है 15 दिन तक वहीं रहता है। हम बोले कितना में बेटा बेचा था? बोल 2 लाख में। बोले 3 महीना वहीं रहेगा। बेटा बेचेगा तुम्हारा घर रहेगा 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख, उसमें साथ में गाड़ी, फैशन पोरो या तो डिस्कोवर, और बेटा बगैर कोभर मांग लिया। बेटा शादी कर दे रहा है, कोई रोजगार नहीं, कोई हुनर नहीं। वो चोरी नहीं करेगा तो क्या करेगा? उसके पास कोई हुनर है ये नहीं है। बता मुसलमानों, तूने क्या अपनी लाइफ में किया? 5-6 गो बेटा है, कोई पी रहा है, कोई गुजरात में है, कोई ससुराल में है, कोई घर में बातें चित नहीं होती है, बुढ़वा बुढ़िया सुतल है। उसको पता होता कि माँ बाप क्या चीज है। सुनो, हम मौलाना है, रात भर हम तकरीर करेंगे। नौमानी रात भर तकरीर किया है, लेकिन कसम खुदा की गारंटी नहीं देगा कि मौलाना की तकरीर सुनो उनके कदम में जन्नत है। नहीं, कोई मुफ्ती के कदम में जन्नत नहीं, कोई हाजी के कदम में जन्नत नहीं, कोई पीर के कदम में जन्नत नहीं। मेरे आका फरमाते अगर जन्नत तलाश करना हो तो अपना घर चला जाना। माँ तेरी झोपड़ी में रहती है, माँ तेरी गोंगी है, माँ तेरी बूढ़ी है, माँ तेरी अपाहिज है। तू मौलाना बन जा, हाजी बन जा, नमाजी बन जा, पीर बन जा, मिनिस्टर बन जा, सब कुछ बन जा, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत। क्या मकाम है? तुम मंत्री भी बनो, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदम के नीचे जन्नत। तुम 7 हज कर लो, 10 हज कर लो, 100 हज कर लो, अगर तेरे माँ बाप तुमसे नाराज है वो हज तेरे चेहरे पे मार दिया जाएगा। इसलिए मुसलमानों, जलसा सजाने से पहले, नारा लगाने से पहले, मस्जिद जाने से पहले, सजदा करने से पहले, कुरान की तिलावत से पहले, जिक्र अस्कार से पहले, सदका सकात खैरात निकालने से पहले, अजमेर जाने से पहले, कलियर जाने से पहले, कचौछा जाने से पहले, देवा जाने से पहले, फुलवारी जाने से पहले, बगदाद जाने से पहले, मक्का मदीना जाने से पहले, अगर माँ बाप जिंदा है घर लौट जा, माँ बाप को देख ले, खिदमत कर ले, दुआ ले ले, चेहरा देख ले, राजी कर ले, घर से निकल जा, अजमेर चला जा। कसम खुदा की अजमेर का ख्वाजा भी राजी होगा, मदीना चला जा, मुस्तफा भी राजी होगा। अगर माँ बाप नाराज है 100 साल सजदा करो, कोई कबूल नहीं। माँ बाप तुमसे दुखी है, तुम जाके मदीने में पड़े रहो, कोई काम नहीं। माँ बाप तुमसे नाखुश है, तुम मस्जिद बना दो, कोई काम नहीं। अगर माँ बाप तुमसे राजी है, तुम टूटी हुई चटाई पे मैदान में सजदा कर लेना। माँ बाप की रजा में रब की रजा है। आज नौजवान कहो शादी करा दो, शादी करा दो। हम लोग फूंकते हैं, असर नहीं। इमाम फूंके, असर नहीं।
हाजी साहब फूके असर नहीं, पीर साहब फूके असर नहीं, लेकिन अभी की बीवी अपने शोहर के कान में एक दिन फूंकती है, 3 साल असर रहता है। बुढ़वा डंगाल में नहीं रहता है। हम बदिया मोड़ के ऊपर की बात हम कर रहे हैं। बुढ़वा डंगाल की बहू बेटी सब दूध के धवल है, यहाँ फूका फूकी सिस्टम नहीं है। हाँ, एक दिन फूंक दे, शादी करके लाया, पता नहीं वो क्या होता है। पहले औरतें जब शादी होके आती थी हम ही लोग के दौर में, तो हम लोग बात सही से नहीं कर पाते थे। अभी शादी करके आ रही है, आज शादी कल वापसी, दुल्हन जो आ रही है वो शोहर के गर्दन में मथवा रखती है, घेंच में हमला तू गियरवा यहीं बदलना है, ले रहे। अजब हालत है कसम। इस तरह और बाय 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 टाटा टाटा टाटा, है ना, होता है ना, हाथ हिलाती है, बाय 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 टाटा टा, मम्मी टाटा 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 टा, सलाम कलाम करता, बाय बाय टाटा टा। पहले औरतें आती थी शोहर के सामने सट के बात नहीं करती थी, अरे कहना सट ही नहीं, एकदम खेचवे मथा रख दे। 2.5 लाख के दूल्हा है, घेंचाम हाथ रखा है, इधर उधर करेगा तो घेंचवे दे देगा। इसीलिए तो आजकल शोहर नहीं बचा, आजकल खिलौना बचा है। अब शोहर कहाँ रहा, अब तो खिलौना। 2.5 लाख का दूल्हा, 2 लाख का दूल्हा, बीवी उंगली पे नचाती है, उंगली पे नचा रही है। पहले के बुढ़ालों से पूछे ने, है ना, किस तरह अदब से पेश आती थी। अरे अभी तुम 1 फेट मारो बीवी, तेरा 3 फेट मारो, मैं 3 लाख दे लो, 3 फेट मारी गिरे। अजब माहौल हो गया है। इस हालात में अपने आप को बचा लो, अपने बाल बच्चों को बचा लो, अपने घराने को संवार लो। तू नमाजी बन जा। इस माहौल में अगर बाल बच्चों को संवार के नमाजी बन जाओगे, कसम खुदा के तुम अपने वक्त के वली बन जाओ। लेकिन माहौल बहुत ये हो गया माँ बहने, इसलिए आपको यहाँ वहाँ नहीं जाना है। अजमेर में औरतों के लिए नहीं है, पत्थर चपटी औरतों के लिए नहीं है, कछोछा औरतों के लिए नहीं है, वो मर्दों के लिए। मजार औरतें ना जाए, मर्द जाए। मर्द मजार से वापस आए तो अपने शोहर को सलाम करना, शोहर की रजा में रब की रजा है। फातिमा शोहर के बगैर खाना नहीं खाती थी। हमारी बहू बेटी करेगी, 9 बजे रात आइए बाहर से, 9 बजे खा पी के बत्ती बुझा के एकदम टानिक सुतल, आवाज दीजिएगा, ए खोल खोल खोल, केवड़िया खोल, लिनालिन के बोले खेलने कहाँ मरोल। यहाँ बहू बेटी नहीं, बदिया मोड़ के ऊपर। यहाँ बहू बेटी तो दरवाजा खोलती है, दूध के धवल है। इंतजार करेगी? नहीं करेगी, कसम खुदा। वो फातिमा की जात थी, शोहर के बगैर खाना तक नहीं खाती। और जब जब शोहर आते, फातिमा पहले सलाम करती, बाद में कलाम करती। पहले सलाम, बाद में कलाम। हमारी बहू बेटी करती है। अरे सलाम करती है हम लोग के बहू बेटी। जुम्मा पढ़ के आते हैं तब करती होगी ना, जुम्मा से आते हैं उस वक्त नहीं करती है। अच्छा चलिए, मधुपुर से आते हैं तब करती है। अच्छा चलिए, 2 महीना बाद कहीं से आते हैं तब सलाम करती है? नहीं करेगी। हम लोग देहात में पढ़ी लिखी नहीं है। हम लोग औरतें जानती है कि साल में, बछर में 1 ही दिन सलाम शोहर को करना है, खाली ईद में। ईदे में करेगी, बात बाकी नहीं। ईदगाह से, हाँ ईदगाह से आइए, कसम ईदगाह से निकल के आइए, बीवी दुआरी में खड़ी है, अस्सलाम वालेकुम, HD सलाम ठोक दिया। हाँ, एकदम दूरिये पर खड़ी है, अस्सलाम वालेकुम। ई छौड़ा हो, ई गड़ी हो, किसमिस हो, खा ले नहा ले, घुड़मुड़िया मार ले, काल से फटाफटी हवे करता। एक दिन ईदे खाली सलाम, तकर गुड़ दिन से झगड़ा शुरू नहीं, ईदे में अस्सलाम वालेकुम। और वो सब सलाम नहीं करेगी। ईद में सब सलाम HD नहीं करती है। कपड़ा अगर ठीक ठाक रहेगा तब ईद में सलाम ठीक ठाक। अगर कपड़ा मोटा मोटी रहा तो ईद में भी सलामो मोटे मोटी पा। लेकिन यहाँ बहू बेटी नहीं, घिया मोड़ के ऊपर। यहाँ बेचारे लोग सलाम करती है, दूध के धवल है।
तो ये माँ बहने, अगर तू शोहर को राजी करोगे तो शोहर की रजा में रब की रजा है। चलिए माशाअल्लाह, देर हो रही है। अरे भाई देर नहीं हो रही है, थोड़ी देर और बोल दें। कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठाइए। नहीं मरते हाँ तो पैसा कोड़ी नहीं लागो, युधारे हाथी बन दे। 10 टका ठकान नहीं बोल रहे सगर रहे तकरीर का, ये मोहब्बत है। देखिए मेरी तकरीर में हाथ मत उठाइए, कोई तकलीफ नहीं है। मेरी तकरीर में नारा मत लगाइए, कोई तकलीफ नहीं। मेरी तकरीर में हाथ मत उठाइए, तकरीर समझ में आए तो गोल उठा के इधर आ जाइए, ताकि बीच बीच में जब उठक बैठक चालू रहेगा तो मुझको भी मन लगेगा। इतनी रात में तकरीर करना सबके बस की बात नहीं है, इसलिए जब जब भी आपको तकरीर में अच्छा लगे भाई 2-3 आदमी कभी कभी बीच बीच में उठक बैठक रखना। माशाअल्लाह, देखिए ये लोग बहुत अच्छा है। तो मेरी माँ बहने आपके लिए चंद